हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके, साइंस, एचपी जीके और रीजनिंग के बहुत ही शानदार प्रश्न। ये एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित दोस्तों जो मॉक टेस्ट है वो 26 रहने वाला है, यानी कि 26 क्लास है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित। अगर इससे पहले की 25 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों और इस वीडियो में 35 प्लस हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आपने 20 प्लस का सही जवाब दे दिया तो आपकी तैयारी जो है वो सही डायरेक्शन में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है एचपी जीके से, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। आपने बताना है जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान की कभी यात्रा नहीं करी। तो ऑप्शन है धर्मशाला, मंडी, नैना देवी या फिर पांवटा साहिब। तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने धर्मशाला की कभी भी यात्रा नहीं करी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी वह मंडी गए थे, नैना देवी गए थे और पांवटा साहिब भी गए थे। जब मंडी गए थे तो वहाँ के राजा थे दोस्तों सिद्धसेन, और नैना देवी यानी कि बिलासपुर में तो जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उनके साथ इनका युद्ध भी हुआ था, भंगनी साहिब का युद्ध। अगला प्रश्न है द ओनली सैनिक स्कूल इन एचपी इज एट। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, आपने बताना है। ऑप्शन है डगशाई, डलहौजी, सुंदरनगर या फिर सुजानपुर टिहरा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जो सैनिक स्कूल है वो है मीरपुर के सुजानपुर टिहरा में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आईआईटी है वो है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र संस्थान, वो है मंडी में। अगला प्रश्न है द रिवर रावी राइजेस फ्रॉम। आपने बताना है जो रावी नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थान है, यानी कि आपने बताना है रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो रावी नदी है वो निकलती है बड़ा बंगाल से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन इन रावी कुंड वैसे बड़ा बंगाल से निकलती है, लेकिन जो श्रेणी है दोस्तों वो धौलाधार पड़ती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। धौलाधार पर्वत श्रेणी से निकलती है और जगह जो है वो है बड़ा बंगाल। तो यहाँ पर रावी कुंड इसका आंसर नहीं होगा। बी जो है धौलाधार रेंज, वहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो शिवालिक पर्वत है हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे पर्वत हैं, इन्हें मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट सीरीज लेके आया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो दोस्तों 20 मार्च को पेपर है और अब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। बारी है आपको अपने आप को एनालाइज करने की। और दोस्तों कुछ ही दिनों में परीक्षा ऐप के जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से जाइए और कूपन कोड जानी 50 यूज़ करिए, जिससे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कुछ ही 1-2 दिनों में इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए, वरना बाद में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई। तो आपने बताना है दोस्तों जो पुस्तक किन्नर देश है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो पुस्तक किन्नर देश है ये लिखी गई थी राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इनके द्वारा एक और पुस्तक भी लिखी गई है, उसका नाम है हिमालय परिचय। और जो जीडी खोसला हैं दोस्तों इनके द्वारा हिमालय सर्किट पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है द सुकेती फॉसिल पार्क इज इन। आपने बताना है जो सुकेती जीवाश्म उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो दोस्तों जो सुकेती जीवाश्म उद्यान है ये है सिरमौर ज़िले में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये है मारकंडा नदी के समीप स्थित है, यानी कि मारकंडा नदी के तट पर स्थित है सुकेती जीवाश्म पार्क। अगला प्रश्न है देयर इज़ ए लार्ज फिश फार्म एट। एक बड़ा फिश फार्म है। तो आपने बताना है एक बड़ा फिश फार्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। वो भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है। और दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के देओली में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देओली में है एक बड़ा फिश फार्म। और दोस्तों ये अली खड्ड के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने यहाँ पर गुजारे थे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी जो रहे थे हिमाचल प्रदेश में वो डलहौजी में रहे थे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इनके साथ दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पर कुछ दिनों पर रुके थे।
तो दोस्तों अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है वेयर इज ए भुंडा हेल्ड। आपने बताना है दोस्तों जो भुंडा उत्सव होता है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों जो भुंडा उत्सव है ये मनाया जाता है कुल्लू जिले के निरमंड में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ये भगवान परशुराम से संबंधित है और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज़ नो प्लेस फॉर मैन। स्पीति के बारे में ये किसने कहा है कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है, यानी कि मनुष्यों के रहने लायक नहीं है। तो दोस्तों ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था स्पीति के बारे में जो ये स्थल है ये मनुष्यों के रहने के लायक नहीं है। अगला प्रश्न है ग्यास पीक इज़ लोकेटेड इन। आपने बताना है जो ग्यास चोटी है वो कहाँ पर है, कौन सी घाटी में है। तो दोस्तों जो ग्यास चोटी है ये है पांगी घाटी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्यास पर्वत जो है वो पांगी घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है ये हिमाचल जीके से नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन। तो आपने बताना है जो नेहरू कुंड है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो नेहरू कुंड है वो है मनाली में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मनाली में। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि जो अप्सरा कुंड है वो कहाँ पर है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है ये जो प्रश्न है दोस्तों ये हिस्ट्री से संबंधित हैं। प्रश्न है विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी। तो दोस्तों अमृतसर शहर की जो नींव रखी थी वो रखी थी गुरु रामदास ने। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। और दोस्तों जो मंदिर है उसका निर्माण जो करवाया गया था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हु सक्सीडेड मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों जो मीर जाफ़र था बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। आपने बताना है इसका उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो था मीर कासिम। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों मीर जाफ़र जो था जो बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, ये उसका सेनापति था और सिराजुद्दौला को इसने धोखा दिया था और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल का नवाब बना दिया। अगला प्रश्न है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। गंधार कला शैली इसके काल के दौरान विकसित हुई। ऑप्शन है शुंग, शक, मौर्य या फिर कुषाण। तो दोस्तों जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये डेवलप हुई थी कुषाणों के समय। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी बाज फाउंडेड बाय। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना थी दोस्तों यह अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और इसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न जो है यह है साइंस से संबंधित। अगला प्रश्न है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन परत हमें बचाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरणों से। इससे दोस्तों त्वचा कैंसर का रोग हो जाता है। और जो ओजोन परत है इसमें छेद हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर और CFC जो है वो इसको क्षति पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है द वेस्टर्लाइज हैव देयर रीजन इन द। पछवा पवनों का उद्गम स्थान है। दोस्तों जो पछवा पवनें हैं आपने बताना है जो वेस्टर्लाइज हैं इनका उद्गम स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इनका जो ओरिजिन है वो है सब ट्रॉपिकल हाइट्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोषणीय उच्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीच वन ऑफ फॉलोइंग। सॉरी दोस्तों यह ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। बीच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रासलैंड। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो पूछा है कि इसमें कौन से ग्रासलैंड, लेकिन ये सभी ग्रासलैंड है। स्टेपी जो हैं दोस्तों यह पाए जाते हैं सेंट्रल एशिया में और डॉन्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं। बेल्ट पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में और सेलबाज जो हैं दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो आपने बताना है दोस्तों जो आयरन है वो किससे निकाला जाता है। तो दोस्तों आयरन जो है ये निकाला जाता है आयरन के यस्क हेमेटाइट से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हेमेटाइट से निकाला जाता है आयरन। और दोस्तों बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का यस्क है और सिनाबार जो है यह मरकरी का है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं डोलामाइट किसका यस्क है। अगला प्रश्न है
थर्मल रेडिएशन आर, तापीय विकिरणें होती हैं। दोस्तों जो तापीय विकिरणें होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अगला प्रश्न है ए डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज। एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज को पैदा करता है तो दोस्तों वो है डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों रेक्टिफायर जो है यह कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या फिर AC टू DC यह जो रेक्टिफायर है यह कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है विच इज मोस्ट इलास्टिक, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो आपने बताना है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं गलती करते हैं, रबर करते हैं, लेकिन जो स्टील है वो रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, स्टील। अगला प्रश्न है ए pH ऑफ 7 सिग्निफाइज, pH में 7 का अंकन दर्शाता है। तो दोस्तों pH में जो 7 वैल्यू होती है वो दर्शाती है न्यूट्रल सोल्यूशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदासीन विलयन। और जो दोस्तों जल होता है शुद्ध जल, उसका pH मान भी 7 होता है। जो 7 से कम होते हैं दोस्तों वो एसिडिटी शो करते हैं, और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय विलयन होते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज इनसोल्यूबल इन वाटर, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है। तो दोस्तों जो सेलुलोज है वो जल में अघुलनशील है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सेलुलोज। अगला प्रश्न है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन के शोधक थे। तो आपने बताना है दोस्तों जो पेंसिलिन है प्रतिजैविक है, इसके शोधक थे, यानी कि इसको किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो इसको डिस्कवर्ड किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1928 में। और दोस्तों जो रोनाल्ड रोज थे इन्होंने आपने कमेंट करके बताना है कौन से टीके की खोज करी थी। अगला प्रश्न है फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है। तो जो वसा है दोस्तों, जो फैट है ये हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वसा उत्तक में। अगला प्रश्न है द डिजीज थ्रोम्बिस इज एसोसिएटेड विद, थ्रोम्बोसिस बीमारी जो है वो संबंधित है। तो दोस्तों जो थ्रोम्बोसिस बीमारी है ये संबंधित है लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, थ्रोम्बिस इज एसोसिएटेड विद लंग्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है अब रीजनिंग से संबंधित हैं। प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेटर इज 14 टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाईं ओर का 14वां अक्षर निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से यानी कि ए से शुरू करेंगे तो छठा अक्षर जो होता है दोस्तों, छठा अक्षर आपका आता है एफ, और एफ से इन्होंने बोला है 14वां दाईं ओर, तो 14 और जो 6 हैं वो 20 हो गया। और दोस्तों 20वां जो लेटर होता है वो होता है टी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से इसे फिर सुन सकते हैं बैक करके। अगला प्रश्न है इन ए कोडिंग सिस्टम एप्पल इज रिप्रेजेंटेड टू JKKOB, इन सच सिस्टम काउ विल बी रिप्रेजेंटेड एज। तो आपने बताना है दोस्तों एक कोडिंग सिस्टम में एप्पल को इस तरह लिखा जाता है तो काउ को किस तरह लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो कोडिंग लगी हुई है वो है दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ए जो है ये फर्स्ट लेटर है शुरू से, और जो जेड है वो लास्ट लेटर है। तो इसी तरह दोस्तों सभी लेटर को उल्टे क्रमांक में लिखा गया है। तो दोस्तों जो सी है, जैसे काउ है तो काउ थर्ड स्थान पर जो सी है इसकी थर्ड पोजीशन है, तो लास्ट में से जो थर्ड पोजीशन होती है वो होती है एक्स की, तो एक्स आ जाएगा दोस्तों। और ओ जो है दोस्तों ये है आपका 15वें स्थान पर आता है, तो दूसरी तरफ से जो 15वां स्थान है वो है एल का। और डब्ल्यू जो है दोस्तों ये आता है फोर्थ स्थान पर, लास्ट से शुरू से फोर्थ स्थान पे आ जाएगा डी। तो जो कोडिंग बन जाएगी दोस्तों वो बन जाएगी XLD। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, XLT। अगला प्रश्न है दोस्तों इफ बैग इज इक्वल टू 71 देन 22 इज इक्वल टू। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बैकवर्ड पोजीशन लेटर का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों जैसे जो बैग है, जैसे बी को बी से पहले ए है तो इसको छोड़ दिया जाता है, तो आप 25 कर सकते हैं, 25 को जोड़ सकते हैं, और ए पूरा लेटर आएगा तो इसमें प्लस 26 हो जाएंगे। और दोस्तों जी का जो स्थान है, जी का स्थान है 7वां, तो इससे पहले 6 लेटर छोड़ दिए जाएंगे तो 20 बच गए, और इन सभी को
जोड़ के जो बनता है वो बन जाता है 71। तो इसी तरह दोस्तों 22 में भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह 22 का बी जो है दोस्तों ये आता है 21वें स्थान पर। तो इसमें से 20 को छोड़ के 5 इसमें प्लस हो जाएंगे। और आई जो है दोस्तों ये आता है 9वें स्थान पर। तो दोस्तों इसमें जो 9 हैं, जो पहले 8 हैं उनको छोड़ दिया जाए और 18 जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। और सी जो है दोस्तों इसमें जो 2 छोड़ के 24 प्लस हो जाएंगे। और ई जो है दोस्तों इसमें जो पहले के 4 हैं उनको छोड़ के 22 जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों टोटल इसका बन जाएगा 69। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 69। अगर दोस्तों आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए। अगला प्रश्न है, इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट। शब्दकोश में सुव्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। दोस्तों इसमें जो जो ये वर्ड दिए हुए हैं इसमें जो पहले 3 लेटर हैं वो सभी में सेम है। PRO जो है वो सभी में सेम है। लेकिन उसके बाद जो पहले स्थान पर आएगा दोस्तों वो आएगा प्रॉन्ग ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर एन है और यहाँ पर जो है दोस्तों वो बाकी जगह PRO पी जो है यहाँ पर 4 हैं लेकिन यहाँ पर एन है। तो पहले पे आएगा आपका एन वाला और दूसरे पे आएगा दोस्तों दूसरे पे जो आएगा वो आएगा प्रोपेंस ई जो है वो आएगा पहले पर, सॉरी ई आएगा दूसरे, यानी कि प्रोपेंस जो है वो दूसरे पे आएगा। और जो प्रोफेट है दोस्तों ये तीसरे पर आएगा और चौथे पे आएगा प्रोपाइन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रोपाइन। अगला प्रश्न है, क्यूज मदर इज़ द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। एस इज़ द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी। प्रश्न है, क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की पुत्री है। एस पी की पुत्री है तथा टी की बहन है। एम का टी से क्या संबंध है, आपने बताना है एम का टी से क्या संबंध है। दोस्तों एम का जो टी से संबंध है वो है दादी या दादा का, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, दादी या दादा का। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी टाइम्स इन ए डे डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयाँ एक साथ होती हैं। तो दोस्तों एक दिन में जो घड़ी है उसकी सुइयाँ जो है एक साथ होती हैं वो होती हैं 22 बार। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 24 घंटे में 22 बार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।